जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवी मार्केट में उपस्थित हूँ। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि इस पार्क में जो मल्टी लेवल पार्किंग होती है उसको ये विकास प्राधिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखेंगे कि अंबेडकर पार्क है नवी मार्केट, और यहाँ पर जैसे कि लोगों ने, जो कुछ संगठन हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था, लेकिन धरना प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ पर आज प्रशासन के द्वारा गड्ढा खोद दिया गया। और आप देखेंगे, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठी है और पब्लिक का यहाँ पर जमावड़ा है, लोग विरोध में हैं। और मैं यहाँ पर एक एक करके बात करता हूँ। अम्बेडकर जी का ये जो पार्क है हमारे बाप दादाओं के समय से है, और सरकार के नक्शे में ये पार्क हम सबके लिए है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के यहाँ सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस मनुवादी सरकार ने पूरे गाजियाबाद में और सभी जगह को छोड़ करके केवल इस पार्क को मल्टी लेवल पार्किंग में बदलने का निर्णय लिया है। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ गाड़ी पार्क करने में दिक्कत होती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ यहाँ पार्किंग की दिक्कत इस नवी मार्केट पार्क को लेकर के हल हो जाएगी? केवल इस अकेले पार्क से नवी मार्केट में पार्किंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी? गाजियाबाद में तो भी बहुत सारी जगह पड़ी हैं, सरकारी जगह बहुत सारी हैं, तालाब की भी होती हैं, शमशान की भी होती हैं, कब्रिस्तान की भी होती हैं। सब जगह गाजियाबाद में यही हाल है। अभी 1-1.5 महीना हुआ है, मसूरी में यही हाल था कि दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए जो शमशान थे, कब्रिस्तान थे, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नहीं दी जा रही थी। तब वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुँचे, तब जा कर के उस शमशान के लिए जगह लो थी। 12 बीघा जमीन जो कि वहाँ के मिली भगत करके लोगों ने, ठेकेदार लोगों ने मछली पालन के लिए व्यापारियों को दे दी। अब आप बताएं, क्या जो जगह हमारे महापुरुषों के लिए है वो जगह हम ऐसे ही छोड़ देंगे? मल्टी लेवल पार्किंग अगर सरकार बनाना चाहती है तो कहीं और बनाए। और सरकार ये ध्यान से सुन ले कि इस पार्क में अगर सुबह तो 2 बार सरकार यहाँ खुदाई करवा चुकी है, अगर अब की बार यहाँ एक फावला भी इस मिट्टी में लगा तो जो फावला लेकर के आएगा, चाहे वो फोर्स हो, कोई मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर यहाँ किसी ने इस पार्क में फावला भी अगर लाकर लगा दिया ना तो वो सही सलामत घर नहीं जाएगा। क्योंकि ये बहुजनों का पार्क है, हमारे महापुरुषों का पार्क है। संविधान का आर्टिकल 25-26 सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है। हम किसी को किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, तो हम अपने महापुरुषों का ये पार्क भी नहीं छीनने देंगे। पार्क जैसा था, जहाँ है वहीं रहेगा, उसी कंडीशन में रहेगा, बल्कि हम इसको और सौंदर्यीकरण कराएंगे। जिसमें दम हो वो रोक ले। आप देख सकते हैं हमारी माता बहनें सभी हमारे साथ हैं। हम इस पार्क को यहीं रहने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अनिश्चितकालीन धरना करना पड़े। और हमारे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक भी ये मामला पहुंच चुका है। बहुत जल्दी वो इस मामले में और संज्ञान लेंगे, और हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद यहाँ पर कल आ जाएं। और अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ गए तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की चूल्हे हिल जाएंगी। उसकी जिम्मेदारी भाई। मुझे ये बताइए कि जब, जैसे कि आपने, मतलब यहाँ लोगों ने पहले भी इसका विरोध किया था, मल्टी पार्किंग जो बनने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये खुदाई करती थी, आपने क्या देखा? सबसे पहले आप आई थी, आपने क्या देखा? सबसे पहले ये देखा कि यहाँ जब मैं आई थी, बच्चों ने बताया कि पार्क में खड्डा होगा। मैं तुरंत ही पानी की बोतल ले, तुरंत ही मैं अकेली रोल मचाती हुई चली आई। खड्डा आज हुआ? हाँ, खड्डा आज। मैंने आके सबसे पहले खड्डा मूंदा, वो पैप इन्होंने लगा रखा बारीक वाला, वो पैप निकाला, चूड़ी खोली उसकी, चूड़ी खोल के फिर मैंने खड्डा मूंदा। एक कह लगा जो आए थे खड्डा खुदवाने कि आंटी जी मेरा वो पकड़ के फावला, आंटी जी इसे मत ना छेड़ो, हाथ नहीं टच कर देना, ये आपका वो नहीं, हाथ बिल्कुल टच मत कर देना मेरा। और नाम अभी आप कहाँ से हैं? नाम क्या? मैं जटवाड़े हूँ, श्री राम हितेशी की लड़के की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड वेल्डिंग का काम करते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? मैंने कि आदमी कहाँ, हम औरत ही बतेरे हैं। जब मैं उस टाइम पर अकेली थी, तुम्हें करना है तो करो, क्या करो,
तुम ले आओ अपने आदमी को, अगर हमारे आदमी नहीं आए तो आप ले आओ, फिर हम बताएंगे, फिर हमारे सामने खोदो खड्डा। अब जो कोई भी यहाँ आएगा खड्डा खोदने, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह रहे पानी का सैंपल ले रहे हैं। क्यों ले? मैं सैंपल है? अरे तुम सड़क के पार पार पिंगे खोलो, रामलीला ग्राउंड में भी तो ले सकते हैं जी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम देखिएगा महिलाओं में भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये बहुजन समाज का सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसी हमारे साथ उपस्थित है लक्ष्मीपत जी। जी जी, आप क्या कहेंगे इस जैसे पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग विकास प्राधिकरण के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे इस सब पर? मल्टी लेवल पार्किंग की आड़ में, मल्टी लेवल पार्क की आड़ में जो बहुजनों की धरोहर को मिटाने की जो साजिश है ना, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे जवान, बूढ़ा या फिर बच्चा ईंट से ईंट बजानी पड़े इन मनुवादियों की, लेकिन जो ये चाह रहे हैं वो नहीं होगा। 50 वर्षों से ये पार्क यहाँ स्थापित है। 14 अप्रैल यहाँ बाबा साहब की मनाई जाती है। हर कार्यक्रम यहाँ बाबा साहब का होता है, छोटे से छोटा कार्यक्रम, छोटे से छोटा आंदोलन, यहाँ तक कि बच्चे यहाँ सुबह आकर के खेलते हैं। आसपास के जो हमारे मोहल्ले, मुझे ये बताइए, सरकार तो ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए भाई, अपने घर रखो अपना विकास, हमें ऐसा विकास चाहिए ही नहीं जो हमारी धरोहर पे नुकसान पहुंचाए, जो हमारे बाबा साहब की, मतलब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मल्टी लेवल ये पार्किंग बनेगी तो क्या बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटाई जाएगी? और बाबा साहब की मूर्ति हटाने का मतलब ये है हमारा सम्मान, स्वाभिमान को हटा देना, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने जैसे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और शासन को इत्तला कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुदाई हो गई, तो यदि नहीं मानता तो क्या फिर आप लोग क्या करेंगे? वो तो अपनी फोर्स वगैरह लगा के करवा देंगे। सोर्स से बड़ा, बहुजन समाज से बड़ा नहीं हो सकती इनकी सोर्स चाहे कितनी ऊंची हो जाए, इनकी मुख्यमंत्री सीएम तक पहुंच जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुजन समाज इतना बड़ा समाज है और जागरूक समाज है, अपने बाबा साहब का अनुयायी है, वो इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देगा। और चाहे हमें यहाँ धरना देना पड़े, तंबू गाड़ के बैठना पड़े, महिलाएं सारी आप देख सकते हैं, ढाई सारा तैयार है बिल्कुल। और रही दूसरी बात इनकी कि ये हमारी धरोहर को मतलब मिटाने में कामयाब हो जाएंगे, तो भाई ऐसा है, तो देशवरनाथ मंदिर पड़ा है, गांधी पार्क पड़ा है, रामलीला ग्राउंड पड़ा है, वहाँ बना लो पार्किंग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन